कहानियों में खुदावंद के बंदा खुदावंद के जिंदा जलाल में बरकत की सुंदर नाम में और सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस सुलेमान बादशाह की मार्फत लिखी गई इंसान की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 70वीं आयत। मुकद्दस सुलेमान बादशाह की मार्फत लिखी गई इंसान की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 70वीं आयत मेरे साथ निकाले। और कुरान के जिंदा पवित्र कलाम में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा उनको कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब तशरीफ रखें। आइए हम अपनी आँख को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद के नाम को मुबारक करें और खुदावंद को बढ़ाएं, खुदावंद के नाम की मदद सराई करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तो हमें छे। खुदावंद तेरा कलाम आज हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। तेरा कलाम खुदावंद आज हमारे बंधनों को तोड़े। तेरा कलाम खुदावंद आज हमें रहाई बख्शे। तेरा कलाम खुदावंद हमें आज खुदावंद अपने हजूर से तो खुदावंद तेरा कलाम हमें माला माल कर चले कर जाए। तो खुदावंद अपने कलाम को हम पर नाज़िल फरमा कर हमसे बात करे ताकि हम तेरी खुदावंद हजूरी में बढ़े, तेरी मामूली में बढ़े, तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम की सताइश करते जाएं कि तू ही जिंदा खुदा है। तो बाकी हमें यही मैं तेरे हजूर आकर तुझसे इंतज़ा करता हूँ, तुझसे फरियाद करता हूँ कि तो अपना रहम, अपना प्यार, अपना तरस खुदावंद हम पर जाहिर कर ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कह सके। तो हम सबको छूना और हम सबकी बड़ी हिफाजत और निगरानी करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने को हूँ, खुदा का जिंदा कलाम और सुनाने को हूँ, वो कोई मामूली सा टॉपिक नहीं है और वो कोई ये नहीं है कि बस हमने यहाँ से सुनना है और घर जाकर उसे छोड़ देना है। अगर आज का कलाम हम सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा हमें कभी भी परेशानियों में नहीं आने देगा। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को वो खुदावंद को कर्ज देता है। जो मस्कीनों पर रहम करता है। हमें सबसे पहले मस्कीनों के बारे में पता होना चाहिए कि मस्कीन कहते किसे हैं। आया कहीं हम मस्कीनों की जगह पर किसी और को तो नहीं कुछ दे रहे। यतीमों को, बेवाओं को और वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते वो मस्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मस्कीन कहलाते हैं। तीन तरह के लोग इसमें पाए जाते हैं। पहले लोग जो यतीम हैं, दूसरी बेवाई और तीसरे वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कोई मफलूज हो सकता है कोई
और किसी परेशानी में हो, अक्सर हम औकात देखते हैं कि किसी हादसे की वजह से किसी भाई के दोनों पांव काट दिए जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। वो कौन है? वो मस्कीन है। पहला आज का सवाल है, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम खुदा को कर्ज दें? ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये खुदा का बंदा खुदा का जो सूरमा है सुलेमान बादशाह बयान कर रहा है। वो कहता है कि हाँ, मैं सारी दुनिया को जानता हूँ। हाँ, मैंने देखा कि पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है। मैंने सुकून को तलाश किया लेकिन सुकून मुझे नहीं मिला। हाँ, एक बात है जिसे मैं करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, और वो क्या है कि जो मुस्कीनों पर रहम करेगा वो खुदा उनको कर्ज देगा। और खुदा का कलाम आगे बयान करता है कि वो उसकी नेकी का बदला वो अपनी नेकी का बदला जरूर पाएगा। अब देखिए कैसी खूबसूरत बात है। साढ़े को बेवा भी होंदियां ने, साढ़े को यतीम भी होंदे ने, ते साढ़े को मस्कीन भी होंदे ने। लेकिन मैं अक्सर गल कहना होंदा, जो वारी आती ना किसी को देन दी, तो एक बार एल्डर साहब ने इत्थे कहा सी भी असी चंदा भी फरोल के 10 रुपये पाते हैं। 10 दे नोट नूं असी 3 को वारी ठोकना गिन लेने हैं कि जुड़े होए थे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ कर्ज दे रहे हैं। कितने लोग ने जिन्होंने किसी का कभी फोन तक कर्ज देना है, मैं कर्ज देना है किसी को, तो मैंने पता केड़ा केड़ा है बैठा है जिन्हें देने नहीं, लोगों ने देने हो। रीजन की रीजन यही है कि हम लोग सिर्फ सबसे पहले अपना आप देखते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे को देखते हैं, उसके बाद हम बेवाओं को देखते हैं, उसके बाद हम यतीमों को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई ऐसा है जो मस्कीन है तो मैं उसे दे दूं। पहली गल सानू सोचने की फुर्सत नहीं होती, नहीं ना फुर्सत होती। जो असी कहते हैं ना खुदा तो फिर भी असी सोचते, लेकिन बेवा की यतीम तो मस्कीन तो बड़ी दूर। सुलेमान बादशाह हिकमत का बादशाह क्या गया, किदा बादशाह, अकल का बादशाह। तो खुदा का कलाम बयान करता है सुलेमान वर्गी अकल ना दुनिया तो उनके तो पहले सी ते ना उनके तो बाद अज तक थे। इन्नी हिकमत खुदा ने सुलेमान बादशाह को अता की थी, इन्नी अकल खुदा ने उन्हें बख्शी सी। अब वो बयान कर रहा है, मैं बार बार बहुत सारी जगहों में पढ़ता हूँ कि बेवाओं की कदर क्या है, बहुत सारे हवालों में मैं पढ़ता हूँ कि यतीमों की कदर क्या है। अगर खुदा के कलाम में इतनी कदर उन्हें दी जा रही है तो हमारी आंखों में उन्हें कदर क्यों नहीं दी जा रही, हमारे दिल में उन्हें कदर क्यों नहीं दी जा रही, हमारी नजरों में उन्हें कदर क्यों नहीं दी जा रही। और बाद में हम कहते हैं कि खुदा क्या तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अकेला मिला हुआ हूँ जो परेशानियां मुझ पर है, जो मुसीबतें मुझ पर है, जब भी मैं कुछ करने की सोचता हूँ
सबसे पहले परेशानी मेरे सामने आ जाती है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं है? क्या तुम नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं? और हम उस काम से पीछे हो जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, मैं तुझे कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा। क्या बयान करता है? यीशु मसीह खुद तक क्यों ना तलाक दे, बिलो भाजी है तान 20,000 की जरूरत है मेरे को भी। यीशु मसीह खुद आ गया। यीशु मसीह ने ताड़े वसीले से मेरे वसीले से नाल ਇੱਥੇ जिन्ने लोग रहते हैं उन्होंने वसीले के नाल उन्होंने मदद करनी है। यीशु मसीह खुद आन के मदद नहीं करेंगे, यीशु मसीह ताड़े दिल से पाएगा। अगर तुसी नहीं करोगे तो कोई और करेगा, जो कोई और करेगा तो बरकत भी कोई और देगा। तो मैं बड़ा इस गल पे सोच विचार कर रहा था। भाई तारक कितनी खुशी दी गल है कलाम दे विच लिखिया भी अगर असी मस्कीना ते रहम करने आ तो दरख्त खुदा नूं कर्ज दे दिंदा। मैं जदों स्कूल जाना सा तो मेरा एक टीचर सी मैंने एक स्टोरी सुनाता होता सी, मैं तुहाडे नाल भी शेयर करना चाहना। उस स्टोरी सुनाते हुंदे सी, कहंदे एक शख्स बड़ा गरीब सी, इन्ना तो गरीब सी भी कभी उन्हें खाना खा लेना तो कई दिन उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। एक दिन खुदा दे अगे रोया, गिड़गिड़ाया, फरियाद की थी कि खुदावन मेरी जिंदगी का जिन्ना तो रिजल्ट लिखा मैंने एको बारी दे दे। फरियाद करता गया, खुदा दे अगे रोंदा रहा। खुदा ने आख्या अच्छा, खुदा ने अपने फरिश्ते नूं आख्या कि पूरी जिंदगी का जिहड़ा रिजल्ट है ना इहनूं तोड़े पाड़ के दे दे। खुदा ने 10 तोड़े पैसे लगा के दे देंगे पूरी जिंदगी का। यानी अगर उन्हें जिंदगी 80 साल से 80 साल का पैसा से जेड़ा रिजल्ट से जेड़ा खुदा ने दे चुके हैं। इस तो बाद खुदा ने कुछ दे दिया। अब लिखा वो मेरे टीचर बयान करते थे, वो कहते थे कि वो शख्स के पास जब इतने पैसे आते हैं 2 तोड़ों को जगह लेता है, घर बनाता है बड़ा खूबसूरत, 2 तोड़ों को लोग अनाज वगैरह ले लेता है, 1 तोड़ा वो वैसे रख लेता है। अब उसके पास बचते हैं 5 तोड़े और वो कहते हैं कि मैं इनका क्या करूँगा, मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी है और कितनी नहीं। वो क्या करता है कि 5 तोड़ों के वो यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर देता है। जब 1 तोड़ा बचता तो खुदा हुक्म करता है इसे 2 तोड़े और दे दो। फरिश्ते 2 तोड़े और दे देते हैं। जब वो खत्म होने लगते हैं तो खुदा कहता है इसे 5 तोड़े और दे दो। करते करते 10 तोड़े उसे और मिलने लगे। अब फरिश्ते पूछने पर मजबूर हो गए और कहते हैं कि ऐ खुदा, ऐ रब्बी, ऐ आका, तूने तो उसकी जिंदगी का सारा रिज़्क़ उसे दे दिया है, तो अब बता तो उसे इतना रिज़्क़ क्यों दे रहा है? तो खुदा का जवाब सुनिए। खुदा का जवाब है कि वो मेरी मखलूक को खिला रहा है। और जो कोई मेरी मखलूक को, मेरे लोगों को खाना खिलाता है वो मुझे कर्ज देता है और मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। अब इमेजिन करें कि आप अपने रिज़्क़ में से, आप अपनी खुराक में से, आप अपने हिस्से में से किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी मस्कीन को दे रहे हैं, तो जो पीछे आपका हिस्सा है वो खुदा डबल कर देगा और इतना डबल कर देगा कि आप खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। असी ईस्टर से क्रिसमस के काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर लिया सी,
लेकिन हुण असीं अपना ओल्ड हाउस ते ऑर्फन हाउस बनाने का एक अहद कर लिया है। मैं कल्ला कुछ भी नहीं कर सकता, ताड़ियां दुआवां मैनूं चाहिए। अगर असीं सिर्फ सोचने भी पादरी साहब तुसीं सोचिया ताड़ी ख्वाहिश है, तुसी अपनी मर्जी करन दे जो तुसी कल्ले ही अगे वधो। जो यतीम आएंगे उदों असीं ताड़ी हेल्प करांगे, जो बेवा आएंगे उदों ताड़ी हेल्प करांगे। इमेजिन करो अगर उस घर नूं बनाउण दे विच ताड़ा 1 रुपया भी लगदा है, खुदा उहदे बदले तुहानूं 1000 रुपया देगा। हालेलुया हालेलुया। असीं मुबारक होवांगे कि नहीं होवांगे? खुदा दा कलाम बयान करदा है कि जेड़ा मस्कीनां ते रहम करदा है किन्नू कर्ज देंदा है? किन्नू कर्ज देंदा है? खुदावंद को कर्ज देता है। अब फैसला खुदा ने फिर हम पर छोड़ दिया है कि हमें क्या करना है। हमें खुदा को कर्ज दे के खुद बहाल होना है या सारी उम्र दूसरों के आगे हाथ फैलानी है कि मुझे कर्ज दे दो, मुझे कर्ज दे दो, मुझे कर्ज दे दो। अगर असी सारी उम्र हाथ फैलाना चाहते हैं तो फिर मैं तुहानूं कदी कुछ नहीं करना। तुसी अपनी मर्जी करो, बेवा लिए कुछ करना चाहते हो करो, यतीमा लिए कुछ करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते कोई गल नहीं। लेकिन अगर तुसी करोगे तो खुदा मैं चाहना 1 मिनट लिए जरा ना तुसी सोचो, इमेजिन करो जो खुदा सारी दुनिया को खुराक देता है, जो खुदा सारी दुनिया को शिफा देता है, जो खुदा सारी दुनिया को बहाली देता है, जो खुदा सारी दुनिया को सुकून देता है, जो खुदा चरिंद परिंद हर एक चीज को खुराक मुहैया करता है, जो खुदा उन चुनटियों को देखे जो जमीन के अंदर रहती है उन्हें भी खुराक मुहैया करता है, जो खुदा हर एक को खुशी देता है। आप वही खुदा आपका कर्जदार हो जाएगा तो फिर आप क्यों नहीं तरक्की करेंगे? आप डेफिनेटली तरक्की करेंगे। एलिया खुदा खबर जाता है, लिखा है कि काल बड़ा ज्यादा है। क्या है? काल बड़ा ज्यादा है। अब देखिए कि खुदा सिर्फ वसीला बनता है। एक जो बंदा है, जो पासवान है, जो खुदा का नबी है, जो खुदा का पैगंबर है, वो सिर्फ एक वसीला बनता है। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया उस बेवा के पास जाता है और पुकारता है कि मुझे 1 गिलास पानी पिला। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि जो मेरे खालिद को 1 गिलास ठंडा पानी पिलाता है उसका अजर किसके पास है? खुदा के पास है। अब लिखा है कि एलिया उसे पुकारता है, वो पानी लेने के लिए बढ़ती है, पीछे से आवाज देता है कि तुम मेरे लिए ना 1 रोटी में बना के रोटी है। अब वो बेवा मजबूर हो गई है उसे जवाब देने को कि है खुदावंद मैं हूँ और मेरा एक बेटा है और हम दोनों के पास 1 रोटी का आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। मैं जंगल में इसलिए आई कि यहाँ से चंद 1 लकड़ियों को चुनूं और जाकर उस रोटी को हम पकाएं और खाएं और उसके बाद हम मर जाएं। पूरी गाल मैंने सुनी। हम उस रोटी को पकाएं, खाएं और फिर क्या करें? मर जाएं। एलिया कहता है कि तू पहले मेरे लिए ला। अब वो बेवा है, उसका बेटा यतीम है, उनके पास सिर्फ 1 पेड़ा रोटी का है, उनके पास सिर्फ थोड़ा सा कुपरी में तेल है। वो क्या करती है? वो कहती है कि मैं जरूर जाती हूँ
एलिया कहता है कि तू पहले मेरे लिए ला, देख फिर तेरी मट्टी में से आटा नहीं खत्म होगा और फिर तेरी कुप्पी में तेल नहीं खत्म होगा, तो पहले मेरे लिए बना कर लेकर आ। अब वो बेवा ये नहीं सोचती कि मेरे पास तो सिर्फ एक थोड़ा सा आटा है, मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है, अगर मैं एलिया को दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, मेरा बेटा क्या खाएगा। अब बेवा के दिल में यही है कि वैसे भी हमने मरना है और क्यों ना हम ये रोटी एलिया को दे और खुद चाहे मर जाए। लिखा है कि रोटी एलिया के पास लेकर आती है, लेकिन जब तक काल रहता है उसके घर से उसका पूरा कुंबा खुआ खाता है। वो एक बेवा थी। कौन थी? बेवा। असी बेवा साढ़े बच्चे यतीम। मैं चाहना सी आज ना सारे चंद लम्हात के इस फीलिंग ना इत्थे बैठे महसूस करें। किन्ने आनु पता भी मैं 20 साल जी किसे ਨੂੰ पता है? ख्वाहिशां साड़ियां ने, मैं अपने पुत्र ली, मैं अपनी धी ली बना के जावां, मैं करा क्यों करा, जिंदगी का सानू पता ही नहीं। जरा चंद लम्हात लिए सोचो, साडे मोहल्ले दे विच बड़ी गमज़दा एक बेटी है जड़ी यतीम है। असी बुढ़ापे जो मदर्स डे या फादर्स डे आता है, क्रिसमस या ईस्टर आता है, या किसी की तुसी शादी करनी चाहिए तो तारे माँ प्यो की याद नहीं आती। इमेजिन करो बच्चों का कीमत। एक लम्हात लिया सोचो भी अगर खुदा ना करे तानू कुछ हो जावे तो तारे बच्चों का की होगा। चाची पालेगी, चाची को अपने बच्चे पालने कुछ नहीं है, ताड़े कितों पालेगा। मामा पालेगा, कोई मामा नहीं पालता। नाना पालेगा, किसी नाने ने नहीं पालना। चंद दिन हम धरती के नाल उन्हां नूं खुराक मुहैया की जाएगी, चंद दिन उन्हां दे नाल हमदर्दी दिखाई जाएगी, उन्हां नूं रुपया पैसा दिता जाएगा। हो सकता 3 साल तक उन्हां नूं नवे कपड़े क्रिसमस ते लैके दिते जाए। उस तो बाद ताड़ा बच्चा रूढ़ी ते बैठा रोटी खाता बैठा, किसी ने नहीं उन्हें कहना मेरी धी मेरे नाल चल तो मैं तेन रोटी खवाना, मेरा पुत्र तू मेरे नाल चल मैं तेन रोटी खवाना, मैं तेन पढ़ाना, मैं तेरे सारे खर्चे अफोर्ड करना। आज सब तो पहले सानू फिक्र होती सिर्फ सारे बच्चे की। अगर आज असी यतीमां ली बेवावां ली कुछ करांगे तो कल नूं जिंदगी का कोई पता नहीं। मैनू नहीं पता मेरे माँ प्यो ने पहले बनना या मैं बनना, मैनू नहीं इस चीज का। साडी माँ हॉस्पिटल से ते साडे घर दे विच इंज सी जिवें पता नहीं की है, किसी नूं भुख नहीं सी लगदी। असी सारे जी हॉस्पिटल दे विच हर टाइम रहने सा, हर टाइम अपनी माँ दे सिर ते रहने सा, किते साडी माँ नूं कुछ हो ना जाए, किते साडी माँ नूं कुछ हो ना जाए। साडी अखां चों आंसू जारी हो जाते सी। ते ओ बच्चों दा जरा मैं चाहना जो तुसी इस फीलिंग नूं अपने घर लैके जाए। सिर्फ ऐ नहीं कि इत्थे कलाम नूं सुनो, इत्थे नूं साठ दिओ, दफन कर दिओ, अपनी सारे उन्हें चुके ते उड़ जावे ते तुसी फिर रिलैक्स। मैं चाहना अज अपनी जिंदगी दे विच ना इस साइट नूं रचा लवो। साडे घरों कोई मंगण भी आंदा है ना, असीं उहनूं मशवरा देना तू ते चंगा कर है, जाके तू काम कर, तू मंगण दे
क्या कुछ देना जे दियो, नहीं देना ना दियो, लेकिन बेफजूल दी मशवरत है ना जड़ी अपने कोल रखो। ताना कोई हक नहीं तुसी किसे दा साफ कर सको, तुसी किसे नु कुछ कह सको, बस सिर्फ खुदा दा काम है। अगर तुसी दे सकदे जे ते दियो, नहीं दे सकदे ते कोई गल नहीं, उनको रब भला करे। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, उन्होंने दसो जाके भी खुदावंद ने उन्होंने कितनी कदर की है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बेवा को रोंदी हुई देख के उनका बेटा जो मर जाता है, जरा सिर्फ चंद लम्हा उनका बेवा का बेटा मर जाता है, यीशु मसीह का गुजर उस रास्ते से होता है। चंद लोग उनकी मैयत को उठा के लगे जाते हैं। यीशु मसीह पूछता है की होया है, वो कहते ने ओ भेवाई ओदा कोई पुत्र से जो रब नु प्यारा होया। यीशु मसीह आदा रखे नु थले रखो, मैयत नु थले रखो। यीशु मसीह उस मैयत नु थले रखवा के भेवा दे बेटे नु उससे टाइम से दाता देते। यीशु मसीह दे दिल दे अंदर बेवा दी इतनी हमदर्दी है, यीशु मसीह दे अंदर ये भेवा दी इतनी हमदर्दी है। तो फिर साडे बिलाज क्यों ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। मैं सिर्फ चाहता हूं कि ਤੁਸੀਂ इस चीज को अपने अंदर लेके जाओ कि यीशु मसीह ने अपना कौल पूरा करना है भी मैं कभी भी तेरे यतीम नहीं छड़ांगा। तो सिर्फ कौल ताड़े ते मेरे वसीले के नाल पूरा होना है। यीशु मसीह खुद उत्तर के नहीं आना। हाँ, यीशु मसीह सवाल जरूर साडे कोलों करनगे। ਅਸੀਂ ख्वाहिश रखने हैं भी यीशु मसीह साडे घर आवे, खाना खावे, सारा कुछ करे। और सूरत वांगू जिन्हें कहा कि खुदावंद तो मेरे घर आ, तू मेरे को खुराक खा, मेरे को खाना खा। यीशु मसीह कभी मंगन वाला बन के, कभी यतीम बन के, कभी की बन के उनके को आंदा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देती। कभी नंगा बन के आंदा, कभी भूखा बन के आंदा, कभी की करता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देती। तो फिर इंतजार कर कर के कहती है भी यीशु मसीह तो मेरे नाल धोखा किया है, तो मेरे घर नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह कहता मैं तो तेरे घर कई चक्कर लाए, तू ही नहीं मैंने अपने अंदर वारेगा। ये तो साबित होता है, प्रूव होता है भी यीशु मसीह खुद उतर के नहीं किसी भुखे दे वसीले दे नाल ताड़े घर च आंदे। यीशु मसीह किसी नंगे दे वसीले दे नाल ताड़े घर आंदे। यीशु मसीह किसी गरीब शख्स दे वसीले दे नाल ताड़े घर आंदे। अब सिर्फ फैसला साडे कोल भी असीं की करना है। अपनी अखां बंद करांगे, आज सिर्फ इस आयत दे के असीं बोल करांगे। चंद लम्हात में चाहना सोचो। ऑनलाइन भी कलाम को सुन रहे हैं, वो भी चंद लम्हात के लिए सोचो। हमें अचानक कुछ हो जाए तो हमारी औलाद का क्या होगा? अपनी औलाद के लिए कुछ करते जाए। आपकी औलाद आपके लिए कुछ करते जाए, क्योंकि जिंदगी का किसी को नहीं पता कि किसने पहले मरना है और किसने बाद में मरना है। औलाद अपने वालिदैन के लिए कुछ करे और वालिदैन अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ करे। और कहीं नहीं सबूत मिलता
कि हम किसी वसीला से खुदा को कर्ज दे सके। सिर्फ एक यही तरीका है कि हम खुदावंद को कर्ज दें। और अगर हम इस वसीले को भी ठुकरा देंगे, अगर हम इस वसीले को भी पीछे करके अपनी जिंदगी के मसलों को आगे रखेंगे, अपनी जिंदगी के मशवरों को आगे रखेंगे, अपनी जिंदगी में होने वाली परेशानियों को आगे रखेंगे, अपनी औलाद को आगे रखेंगे, तो याद रखें आप कुछ भी नहीं अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। औलाद भी सुने कि आप कुछ नहीं अपने वालिदैन के लिए कर रहे हैं। अगर औलाद चाहती है कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करूं, तो औलाद अपने कदमों को बढ़ाए। अगर वालिदैन चाहते हैं कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ करें, तो वालिदैन आगे बढ़े। खुदा से कहें कि खुदा हमें सिखा क्या मस्कीनों पर रहम करें। उसकी अब हम अपनी नेकी का बदला तुझसे पाएंगे। खुदा तो हमें बरकत कर, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमें तौफीक अता कर कि हम तेरे नाम से खुदा मस्कीनों पर रहम करें और तुझे पसंद आए। जिस तरह तो दाऊद के लिए कहता है कि दाऊद मुझे आइन मेरे दिल के मुआफिक मिला है, खुदावंद हमें भी इस कदर लायक बना कि हम भी तेरे दिल के मुआफिक बन जाएं। और खुदावंद तो हमारे वसीला से हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को बरकत दे। और खुदावंद देख हमारे वसीला से खुदावंद हमारा कुंबा बहाली को रसीद करे। हमारे खुदावंद वसीला से हमारा खानदान खुदावंद बहाली को रसीद करे। तो खुदावंद आज हम जब दोबारा से खुदावंद उन भाइयों के पास जाने को हो, तो तू खुदावंद देख हमें उस जगह पर मुबारक बना। और खुदावंद जो कुछ तू चाहता है वो कर। तो खुदावंद हमारे आगे आगे चल। और हमने जो खुदावंद ये कदम बढ़ाया है कि हम खुदावंद एक ओल्ड हाउस और एक ऑर्फन हाउस बनाएंगे, खुदावंद एक तो हमें तौफीक अता करना कि हम इसमें अपनी जिंदगियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके और तेरे नाम को मुबारक कर सके। खुदा देख तो अपनी शफकत अपने बच्चों पर कर, इनके दिलों को नरम कर ताकि तेरे हुजूर ये देते जाए। खुदावंद देख इतना दे कि जिस तरह खुदावंद मूसा कहता है कि बस करो, अब वाफर मिकदार में जमा हो चुका है, अब खुदावंद खुदा के लिए हदिये लाने बंद कर दो। तो खुदावंद उसी तरह ये लोग भी इतना दें कि हम तेरे नाम से ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि बस करो, अब के लिए काफी है, क्योंकि अब वाफर मिकदार में हर एक चीज है। तो खुदावंद हमारे इस ख्वाहिश को, हमारे इस मकसद को खुदावंद पूरा करना। खुदावंद हम तेरे हुजूर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरी कलीसिया कहे कि खुदावंद, जरा बुलंद आवाज से, ऐ खुदावंद हम सब मिलकर ये ख्वाहिश रखते हैं कि एक ओल्ड हाउस, ऑर्फन हाउस हम बनाएं। इसके लिए हमें तेरी जरूरत है। खुदावंद तो हमारी मदद कर, खुदावंद तो हमारी मदद कर। हम किसी इंसान के पास नहीं, हम किसी बुत के पास नहीं, बल्कि अपने आका के पास, मुनज्जी के पास, अपने खालिक के पास फरियाद करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर। हम सारी कलीसिया मुत्तफिक हैं। जरा फिर से कहें,
हम पूरी कलीसिया मुत्तफिक है, हम पूरी कलीसिया मुत्तफिक है। आपकी आवाज कम है। हम पूरी कलीसिया मुत्तफिक है। तो खुदावंद हमारी फरियाद को सुन। बाकी होगा यदि देख तेरे नाम से तेरे बच्चों ने अपनी जुबानों से इकरार किया, और बाकी होगा यदि देख तेरे लोगों ने दिलों में इकरार किया है, और खुदावंद हम सब मुत्तफिक हैं, तो जहाँ पर तेरा कलाम बयान करता है कि मुत्तफिक होकर कुछ मांगा जाए तो उसी वक्त हमारे लिए वो करता है। तो खुदावंद देख हम मुत्तफिक होकर आज खुदावंद तेरे नाम से जगह चाहते हैं। तो खुदावंद जब हम वहाँ पर जाएं तो जो गुफ्तगू हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि तू इसे काम होता है। तो हम सबको चुनना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन।